Hi guys, dear students. Today we are going to the study class 9th economics chapter 4 food security in India. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है केवल भोजन से नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि मोर देन 2 स्क्वायर मील्स, 2 मीटिंग भोजन के अतिरिक्त भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हुए और भी एटमॉस्फेयर हुआ, जहां आप रह रहे हैं वो सैनिटेशन हुआ, ये सारी चीजें भी इसमें आती हैं। ऐसा नहीं है कि 2 मीटिंग का खाना खा लेने से ही हमारा जो है पूरा पर्याप्त नहीं होता है। हमको फ्री ऑफ डिजीजेस भी होना चाहिए, हमारी अदर सिक्योरिटीज भी होनी चाहिए, हमको फ्रीडम भी होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो फूड सिक्योरिटी में ये चीज है। और फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ द फूड सिक्योरिटी। नंबर 1 अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मींस द फूड इज अवेलेबल फॉर होल द ईयर और नॉट, बिकॉज ह्यूमन बींग्स की नीड जो है वो डेली फूड की है कि डेली 2 स्क्वायर ऑफ मील्स की जरूरत है ही। और इसके अलावा कुछ हम लोगों के ब्रेकफास्ट होते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद जो है शाम को भी सफर करते हैं हम लोग। 2 स्क्वायर मील के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, और ये पूरे थ्रू आउट ईयर अवेलेबल हैं कि नहीं है, या जो एक स्पेशल डाइट चार्ट होता है थ्रू द डॉक्टर, ये डाइट चार्ट जो है अवेलेबल है कि नहीं है। डाइट चार्ट अवेलेबल अगर है तब तो ठीक है, डाइट चार्ट अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं डाइट चार्ट अवेलेबल है तो कोई बात नहीं है, अवेलेबिलिटी हो गई। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मींस द फूड दैट इज रिक्वायर्ड इज एबल टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन आर नॉट। जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो हर व्यक्ति के पास तक पहुंच सकती है, गांव से लेके शहर तक, किसी ऐसे इलाके से लेकर के वहां तक जहां कन्वेंस की सुविधा नहीं है वहां तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है, ये हमारी होती है एक्सेसिबिलिटी। और दूसरी चीज ये है कि अफोर्डेबिलिटी, यदि फूड अवेलेबल है तो ईच एंड एवरी पर्सन कैन बी अफोर्ड इट और नॉट, मीन्स द फूड इज वेरी कॉस्टली और नॉट। Nowadays we are seeing that in the some restaurants 1 square meals is rate of 1 square meals is 1000 more than thousands। आज के महंगे महंगे रेस्टोरेंट और होटल्स में अगर आप देखेंगे तो एक मीटिंग का खाना 1000 से ज्यादा मिल रहा है। 20 रुपए की पानी की बोतल 63 रुपए में मिल रही है। तो ये क्या है, 20 रुपए की पानी की बोतल ऑल इंडिया मिलती है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में और उस होटल्स में आप जब बैठेंगे तो वहां पे 63 रुपए में मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री इज अवेलेबल टू टेक द फूड और नॉट, हैव दे एनफ मनी और नॉट, पर्याप्त पैसे है उनके पास की नहीं है, फूड अवेलेबल है। पूरे देश में फूड गजा है और फूड अवेलेबल होते हुए भी सबको मिल नहीं पा रहा है। यू आर सीइंग दैट टोमेटो इज अवेलेबल इन द मार्केट, but not each and every person is purchasing the tomato from the markets. 110 rupees kg is great. How poor people can be purchased? So food is available है, but each and every person cannot be afford. Medium class or lower than medium class people cannot be available. उसको देख नहीं सकता, खरीद नहीं सकता है। तो ये आपका हुआ। Now वाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों हमको पड़ती है, वाई क्यों फूड सिक्योरिटी होती है? बिकॉज फूड सिक्योरिटी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि देश में बहुत सारे फूड जो है रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए कि ड्यू टू द फेमाइन, कभी कभी फेमाइन आ, जैसे ड्राट्स हुआ, फ्लड हुआ, वोल्केनो हुई, अर्थक्वेक्स हुए, कभी कभी इस तरह के फेमाइंस आ जाते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में माने जाते हैं, और इस पे कंट्रोल किसी कंट्री का या किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जो है बंगाल, फेमाइन ऑफ द बंगाल 1943, बंगाल 1943 में बंगाल में एक फेमाइन आया था, ठीक है, जिसमें 30 lakhs पीपल किल्ड, 30 लाख लोग मारे गए। तो 30 लाख लोग मारे गए, क्यों मारे गए? निश्चित रूप से इसीलिए मारे गए, लैक ऑफ द फूड सिक्योरिटी, भोजन की कमी के कारण।
जब भोजन पैदा ही नहीं हुआ, तो भोजन पैदा नहीं हुआ, उस साल फेमाइन आ गया, फ्लड आ गया। आपको पता है कि दामोदर को जो है सारो ऑफ द बंगाल कहते हैं, कोसी को सारो ऑफ द बिहार कहते हैं। तो ऐसे नदियां जो प्रलय मचाती हैं, ऐसे तूफान या ऐसे सुनामीज, ऐसे कई चीजें हैं जिसपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए जरूरत है कि फूड को सिक्योर करके, फूड को कंजर्व करके रखा जाए। जब इस तरह की फेमाइन आए तो उस फेमाइन में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें लोगों को। और तब जैसे अभी देखिए कोविड-19 आया था, कोविड-19 में ये स्थिति हो गई थी कि अगर हम फूड सिक्योरिटी में ना होते, हमारा FDI ना काम करता, PDS सिस्टम ना काम करता, तो हम भूख के मारे ही मर जाते। हम जो है भूख के मारे ही मर जाते। हमको कोरोना का वायरस बाद में टच करता, हम भूख से ही मर जाते, क्योंकि ऑल द मार्केट्स वर क्लोज्ड, सारी मार्केट क्लोज थी। देयर वर नो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एट एनीवेयर, कहीं नहीं था, कुछ नहीं था। तो देखिए अब इस देखिए फूड इनसिक्योर, फूड इनसिक्योर है कौन? फूड इनसिक्योर वो होते हैं जो लैंडलेस पर्सन है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो डेली डेली कमाते हैं, डेली डेली खाते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर कभी वो बीमार हो गए या कोई और दिक्कत आ गई तो उनको फूड नहीं मिल जाएगा। आर्टिसियंस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, ये इनके पास अपना कुछ है नहीं, तो अपना कुछ है नहीं, और जिस दिन ये काम नहीं कर पाते हैं उस दिन इनको खाने को नहीं मिलता है। इनके लिए भी जरूरी है, इन्हीं को फूड इनसिक्योर कहा जाता है, इसीलिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ हंगर, क्रोनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर कौन होते हैं बेटा? क्रोनिक हंगर माने कंसिक्वेंस ऑफ डाइट persistently adequate in terms of quality and quantity, means they are getting the food but that they need they don't get। जो उनको जरूरत है, जितना न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो न्यूट्रिएंट नहीं पा रहे हैं। पता चलता कि कोई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, या कुछ ज्यादा पा रहे हैं, तो कुछ बिल्कुल पा ही नहीं रहे हैं। इनको हम लोग कहते हैं क्रोनिक हंगर कहते हैं। मतलब दे आर गेटिंग, although they are getting the food but all the nutrients that are needed to the body they are not getting। जो चीजें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं वो सारी चीजें नहीं पाते हैं, इसलिए तमाम डिजीज होती है। बाहर से मेडिसिन के माध्यम से लिया जाता है कि मेडिसिन के माध्यम, कभी कभी आप देखते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया, अगर आपने पर्याप्त हरी सब्जियां खाई हैं या और चीजें जो जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अवेलेबल है तो उसको खाएंगे। अनार हुआ, भिगोया हुआ चना हुआ, इन सारी चीजों को अगर आप खाएंगे तो नहीं होगा। पता चला चना है 100 रुपए केजी, तो चने तो कोई खा नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्रोनिक हंगर होना आम बात है। भोजन तो कर ले रहे हैं लेकिन क्रोनिक हंगर की श्रेणी में आ जाते हैं। और सीजनल हंगर, सीजनल हंगर बेटा वो होते हैं ऑल द पर्सन्स आर द सीजनल हंगर हु वाज बेस्ड ऑन द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। इनको सीजनल हंगर कहा जाता है। सीजनल हंगर ये इसलिए है कि इनका जो वर्क है वो फसल के सोइंग में इनको वर्क करने को मिलता है और पैसे पाते हैं, या अनाज पाते हैं, या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम में पाते हैं। ये दोनों लोग, इनको सीजनल हंगर कहा जाता है। सीजनल हंगर उसको भी कहा जाता है, जैसे देखिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयड की बात मैं कर रहा था। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप देखिए, अगर गर्मी के सीजन में गन्ने का जूस तो बिकता है, ठंडक के सीजन में नहीं बिकता। आइसक्रीम गर्मी के सीजन में बिकती है, ठंडक के सीजन में नहीं बिकती। ये भी इसमें आएंगे, ऐसी बात नहीं है ये इसमें नहीं आएंगे। तो नाउ इन सब के लिए अब हम लोग देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में क्या स्थिति है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक बनाती है। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक इज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द FCI, FCI के द्वारा गवर्नमेंट का स्टॉक है ये। FCI क्या है? फूड कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया क्या करती है? जितना फूड प्रोड्यूस्ड होता है, स्पेशली व्हीट एंड राइस, ध्यान दीजिएगा, स्पेशली व्हीट एंड राइस, तो उस व्हीट एंड राइस की जो प्रोडक्शन होती है देश में थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन, द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड राइस इज रैपिडली ग्रो। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से रैपिडली ग्रो हुआ, और जो रैपिडली ग्रो हुआ उसके लिए पूरे हर साल में गवर्नमेंट हर चीज, हर फूड ग्रेन्स का रेट डिसाइड करती है। उसको हम लोग कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट
प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर से उस फूड ग्रेन को खरीद लेती है और फूड ग्रेन्स को खरीद करके एक गोडाउन में रख देती है। उसको हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक में वो रखा रहता है। तो बफर, जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी आपने देखा कोविड-19, फेमाइन ऑफ बंगाल या फ्लड या इस तरह की कोई चीज आप देखते हैं, तो उसको गवर्नमेंट या सामान्य स्थिति में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट उसको पीडीएस सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा उसको लोगों में बंटवाती है। आपको पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गवर्नमेंट राशन कार्ड बनवाई है, पूरे देश में सबका राशन कार्ड बना हुआ है, पर यूनिट के हिसाब बना है और हर गांव या हर मोहल्ले में एक फेयर प्राइस शॉप बनी हुई है। इसका एक ओनर होता है, सारा रिकॉर्ड होता है। इसमें 3 रुपीज पर केजी राइस और 2 रुपीज पर केजी व्हीट मिलता है एक सस्ते दामों में। और इस पीडीएस सिस्टम से जितने भी पुअर पीपल्स हैं, उन पुअर पीपल्स में या द पीपल्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द बिलो पॉवर्टी लाइन, दे कैन परचेज द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द पीडीएस सिस्टम, बट देयर इज द नेसेसरी टू अवेलेबल देयर राशन कार्ड का होना उनका जरूरी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में कि क्या क्या चीजें होती हैं, हमको गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड की है। जानकारी ना होने की वजह से हम लोग इसको जान नहीं पाते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।